स्वागत है आपका त्यागी गुरु फिजिक्स क्लासेस में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लासेस के लिए अपवाह वेग विधि व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर में संबंध, ये अपन पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ ऑफलाइन क्लासेस। और ये अपवाह वेग विधि जितने भी संबंध है ना महत्वपूर्ण है। इससे पहली क्लास में भी हमने संबंध पढ़ा क्या, विद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध, और ये है अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। याद रखना, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है और ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहला टॉपिक था। तो देखिए, इनमें संबंध निकालने के लिए चित्र वही बनाना है। चित्र आपके सामने है, ये कोई चालक है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल A है, ये प्लस और माइनस, ये कोई बैटरी है। विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है हमेशा प्लस से माइनस की ओर, और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है, इसलिए धारा आपको प्लस से माइनस की ओर प्राप्त होता है। अब बात आती है इसमें संबंध के लिए। तो देखिए, जब किसी चालक को आप बैटरी से जोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगेगा जिससे इनके वेग की दिशा निश्चित हो जाएगी, जिसे अपवाह वेग कहेंगे। अगर अपवाह वेग विधि है तो अपन गति के समीकरण 11th क्लास याद करिए, गति के समीकरण आप अच्छी तरह से जानते हो। तो पहला समीकरण याद है ना, पहला समीकरण है, बोलो, v बराबर u प्लस AT। v क्या है यहां पर, v क्या है याद रहे, यहां v अंतिम वेग है जब विद्युत क्षेत्र लगा दिया गया है, u प्रारंभिक वेग है जब विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है, a उस इलेक्ट्रॉन का त्वरण है जब वो गति कर रहा है, t वो समय है जिसे मैं अभी बता चुका थोड़ी देर पहले कि एक क्रमांगत टक्करों में जो औसत समय होता है इसे विश्रांति काल कहते हैं। तो आइए, अगर इसका हम औसत लेते हैं, क्या लेते हैं औसत, तो मैंने औसत लेने का तरीका बताया है आपको, ये रहा औसत लेने का तरीका, प्लस अब बात आती है A, तो A त्वरण है, इसका कोई औसत नहीं है, T का औसत। तो अब देखिए, जो अंतिम वेग का औसत होगा उसे कहेंगे अपवाह वेग VD बराबर U। ये है प्रारंभिक औसत वेग, मैं बता चुका हूं ये 0 होता है बाह्य विद्युत क्षेत्र के अनुपस्थित, प्लस A, और इसे बता चुका हूं कि औसत समय इसको कहते हैं विश्रांति काल टो। तो ये हो गया VD बराबर A टो, राइट। ये अपना पहला इक्वेशन होगी समीकरण नंबर 1। हमें संबंध निकालना है अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र में, तो यहां से विद्युत क्षेत्र लाना है। तो अगर देखिए, आप अभी तो आपने लिया था गति का पहला समीकरण, अब आ जाइए न्यूटन की गति के नियम, और दूसरा नियम क्या होता है, F बराबर ma, अच्छे से जानते हो, F बराबर m, संवेग वाला, जिसमें कहते हैं ना कि संवेग में परिवर्तन की दर बाह्य बल के समानुपाती होती है, बराबर dp अपॉन dt, और p बराबर m भी m आगे आ जाएगा, तो F बराबर m dv अपॉन dt, और dv अपॉन dt ये होता है F बराबर m आ जाएगा। तो अब देखिए m क्या है, कौन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और A क्या है, इलेक्ट्रॉन का त्वरण, और त्वरण चाहिए आपको, तो यहां से क्या हो जाएगा, A बराबर, बोलो, यहां से हो जाएगा F अपॉन m, राइट। अब बात आती है F की, तो F क्या है, F क्या है भाई साहब, विद्युत बल है, विद्युत बल। और पहले चैप्टर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा E बराबर क्या होती थी, F अपॉन Q, राइट। यहाँ Q नॉट लेते थे, लेकिन यहाँ Q है, वहां Q नॉट कौन होता था, परीक्षण आवेश, यहाँ कौन है Q, इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो यहां पर हो जाएगा F बराबर QE, क्या हो जाएगा, F बराबर QE, राइट। अब Q कौन है, यहां पर Q कौन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसको सदिश रूप में लिखना चाहते हो तो F वेक्टर बराबर Q का मतलब हो जाएगा माइनस E, और ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र E वेक्टर। अब यहां से देखो F बराबर ये आ गया, तो यहां रख देंगे वैल्यू, तो यहां रखेंगे तो क्या लेगा ये, माइनस E वेक्टर अपॉन n, राइट। तो ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा,
वीडी, अब वेक्टर लगा दो, क्यों? क्योंकि सदिश रूप में लिख रहे हैं तो माइनस है, तो बराबर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस ई वेक्टर अपॉन एम, और इनटू क्या आ जाएगा? तो राइट, तो आ गया। अगर इसे अदिश रूप में लिखना चाहते हो तो ये हो जाएगा बी डी बराबर ई तो बटे एम इंटू ई, राइट। तो ये है संबंध आपका अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। आप यहां से क्या कह सकते हो? यहां से क्या कह सकते हो आप? बी डी समानुपाती ई, मतलब अपवाह वेग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। और अगर यही संबंध ऐसे भी पूछ सकता है कि अपवाह वेग और विश्रांति काल में संबंध, तो भी यही इक्वेशन है। ये रहा अपवाह वेग और ये रहा विश्रांति काल, तो समानुपाती क्या हो जाएगा? वीडी। अगर सपोज ये रिलेशन हमें बार बार काम आएगा, अगर आपको इसे याद रखना है तो तुम चाहते हो ट्रिक, तो मैं कोशिश कर रहा हूं, बाकी आप देखना। देखो मेरे हिसाब से याद करने का तरीका अपने अपने सब, कोई सिंबल देखो, क्योंकि ये समीकरण हमें कई बार यूज आनी है। हम डायरेक्ट किसको लिखेंगे? तो मैं तो ऐसे याद कर लेता हूं, वीडी अपवाह वेग बराबर ईंटों में विद्युत क्षेत्र, ऐसे याद कर लेते हैं। ईंटों में विद्युत क्षेत्र, ईंटों में विद्युत क्षेत्र याद हो जाएगा। वीडी बराबर ईंटों में विद्युत क्षेत्र, ये संबंध याद होना चाहिए। पिछली क्लास में क्या बताया था? आवेश किसमें बहता है? नाली में NaLe, धारा किसमें बहती है? वीणा में VENA, यानी लगा दो। तो इस प्रकार आप इसे याद कर सकते हैं। तो ये संबंध हो जाता है अपना अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। अपना नेक्स्ट टॉपिक है गतिशीलता। गतिशीलता जिसे कहते हैं मोबिलिटी, और इसे लिखते हैं म्यू से। ये है म्यू, म्यू का मतलब इस प्रकार का, जैसे यू की एक टांग जैसे खींच दी जाती है, म्यू है। तो अपन गतिशीलता ये टॉपिक पढ़ते हैं। तो गतिशीलता पढ़ने के लिए इक्वेशन होता है वीडी समानुपाती ई, मतलब अपवाह वेग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। मैं नहीं कह रहा, अभी वाला रिलेशन ने कहा था, जब अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध निकाला था, तो यदि उसमें टॉ का मान कांस्टेंट हो तो वीडी समानुपाती ई होगा, राइट। लेकिन जैसे ही हम समानुपाती चिन्ह उठाएंगे, वीडी समानुपाती चिन्ह उठाएंगे, तो एक नियतांक आएगा म्यू ई। ये जो म्यू है ना, ये म्यू, यही है गतिशीलता, यही डिफाइन करता है किसको? गतिशीलता को। अभी मैंने क्या बताया था आपको? वीडी बराबर ईंटों में विद्युत क्षेत्र, राइट। तो इसका मतलब ये जो राशि है, ये वाली देखो, मैच करिए, वीडी वीडी ई, तो म्यू की जगह क्या है? ईंटों बटे एम, ईंटों में। तो ये ईंटों बटे एम है, ये गतिशीलता को व्यक्त करता है। तो इसे अपन ऐसे लिख सकते हैं, म्यू बराबर वीडी बटे ई, राइट। म्यू बराबर वीडी, जो राशि गुणा में होती है भाग में चली जाती है। तो ये अब इसको कैसे परिभाषित करेंगे? अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। ध्यान रखें इसकी डेफिनेशन, अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। अगर सपोज आप वीडी की वैल्यू ये रख दो, तो ये क्या हो जाएगी? ई तो बटे एम इंटू ई, तो बटे में क्या आएगा? ई से ई कैंसिल, तो क्या बचा? ई तो बटे एम, ई तो बता रहा था, ई तो बटे एम। और अगर यहां से देखिए, अगर ई को कांस्टेंट मान लिया जाए, ई इक्वल टू कांस्टेंट, और बेसिकली कांस्टेंट क्यों? क्योंकि जो बैटरी आप लगा रहे हो वो तो निश्चित होगी ना, वो तो कितने वोल्ट की है? फिक्स है। ई यदि कांस्टेंट है तो यहां क्या होगा? म्यू समानुपाती वीडी, यानी गतिशीलता अपवाह वेग के समानुपाती। अब बारी आती है इसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स की। स्पेशल पॉइंट, तो स्पेशल पॉइंट में सबसे पहले क्या आएगा? यूनिट, यानी इसका मात्रक। बड़ा महत्वपूर्ण है इसका मात्रक। मात्रक कहां से आता है? मात्रक हमेशा आता है फॉर्मूले से, बता चुका हूं आपको। तो म्यू बराबर वीडी अपॉन ई। तो देखिए यहां से मात्रक निकालते हैं इसका। वीडी क्या है? अपवाह वेग। ध्यान रहे पीछे क्या बोल रहा हूं मैं? वेग। तो वेग का जो मात्रक होगा
वही विधि का होगा। अरे अपवाह वेग हुआ तो क्या होगा, कार का वेग, मोटरसाइकिल का, हवाई जहाज का वेग, मेरा वेग, किसी का भी वेग तो वेग है ना, यूनिट समान रहती है। तो म्यू बराबर वीडी, तो इसका मात्रक आ जाएगा मीटर बटे सेकंड। ये विद्युत क्षेत्र पहले चैप्टर बता चुके हैं आपको क्लासेस में। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, E बराबर F अपॉन Q। इसके मात्रक दो बताए थे, एक तो न्यूटन बटे कूलाम, न्यूटन बटे कूलाम, और एक बताया था वोल्ट बटे मीटर। क्या बताया था, वोल्ट बटे मीटर। तो यहां से आप कौन सा यूज लेते हैं, मीटर बटे सेकंड। तो नीचे E का कौन सा, जैसे न्यूटन बटे कूलाम लेते हैं, तो कूलाम कहां चला जाएगा, ऊपर, और न्यूटन कहां आ जाएगा, नीचे। राइट, तो यहां से क्या हो गया, ये हो गया मीटर इंटू कूलाम बटे न्यूटन इंटू सेकंड, ये मीटर हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा मीटर बटे सेकंड, और बटे में क्या आएगा, वोल्ट बटे मीटर। तो मीटर कहां जाएगा, ऊपर, और वोल्ट कहां आएगा, नीचे। तो ये क्या हो गया, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, बटे वोल्ट इंटू सेकंड, ये भी इसका यूनिट है। अब बारी आती है इसकी विमा की, डायमेंशंस की। तो ये महत्वपूर्ण है। देखो आप इसकी विमा किसी से भी निकाल सकते हैं जो आसान लगे, लेकिन विमा में आपके लिए मूल मात्रक होने चाहिए। देखो मीटर मूल मात्रक है, सेकंड मूल मात्रक है, न्यूटन आप आराम से निकाल सकते हैं। किसके जरिए आप निकाल सकते हैं, F बल का मात्रक है, ये बल का मात्रक न्यूटन, और ये क्या है, कूलाम। तो देखिए अपन कैसे इसका यूनिट वो निकालते हैं, विमा। देखिए विमा निकालते हैं, मीटर को मीटर रहने दो, अपॉन सेकंड को सेकंड रहने दो। अब यहां आ जाओ, कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का, इसका होता है आवेश, और आवेश का मात्रक अपनी मूल राशियों में है नहीं, इसलिए हम जानते हैं कि धारा I बराबर होती है Q अपॉन T। तो Q बराबर IT, और I क्या है, धारा जिसका मात्रक एम्पियर होता है, मूल राशियों में है। T क्या है, समय, सेकंड। तो इसका मतलब इसकी समस्या हुई खत्म। इसको किस लिख देंगे, IT का मतलब एम्पियर, इंटू T का मतलब सेकंड। अब बटे में कौन आएगा, न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का। बल F बराबर क्या होता है, MA, क्या होता है, M का क्या होता है, किलोग्राम, A का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। इसको किसकी जगह रखना है आपको, न्यूटन की जगह। तो यहां से आइए देखिए, किलोग्राम इंटू मीटर, बटे में क्या आएगा, सेकंड स्क्वायर कहां जाएगा, ऊपर, ये गया ऊपर। तो देखो एक सेकंड से ये सेकंड कैंसिल हो गया, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। अब आता है MLT, M का मतलब मास है, किलोग्राम, ये ऊपर जाएगा तो -1। L लेंथ है ही साहब, मीटर से मीटर कट चुका है इसलिए 0। T का मतलब टाइम, बिल्कुल साहब, सेकंड से सेकंड, लेकिन ये है सेकंड यानी T2, और अब बचा एम्पियर, तो ये हो जाएगा A1। इस प्रकार ये गतिशीलता की विमा आ जाती है।